नमस्कार बच्चों। कक्षा 7वीं की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं और जिसके लिए अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे हैं। आपको इससे पहले एक अभ्यास पत्र दिया जा चुका है। उस अभ्यास प्रश्न पत्र की PDF हमें प्राप्त हो चुकी है और आज हम दूसरे अभ्यास प्रश्न पत्र के इस भाग को करेंगे। यह प्रथम भाग है और जिसमें अपठित गद्यांश और पद्यांश को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है। इस गद्यांश के अंतर्गत देखिए, पूरी दुनिया में यह कहावत मशहूर है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे कोई महिला होती है, लेकिन रूस के लोग इस बात में विश्वास नहीं करते। इसके विपरीत वहाँ के लोगों की धारणा है कि शक्तिशाली नेता वही होता है जो अपनी पत्नी को घर की 4 दीवारी तक सीमित रखता है और देश का शासन स्वयं अपनी सूझबूझ से चलाता है। राष्ट्रपति गोर्बाचोव की पत्नी राइसा के बारे में लोगों की राय यह बन गई थी कि उनके पति उन पर कुछ निर्भर अधिक करते हैं और अपना शासन भी उनकी सलाह से चलाते हैं। यही कारण था कि राष्ट्रपति के रूप में उनकी लोकप्रियता कम होती चली गई और अंततः उन्हें सत्ता से संन्यास लेना पड़ा। चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं और सही उत्तर पर निशान लगाते हैं। उसके पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। रूस के राष्ट्रपति गोर्बाचोव के विषय में लोगों की क्या राय थी? वे अपनी पत्नी पर निर्भर रहते थे, पत्नी की बात मानते थे, वे शासन अपनी मर्जी से करते थे, वे हमेशा पत्नी से लड़ते थे। जी हाँ, पहला उत्तर है वे अपनी पत्नी पर निर्भर रहते थे। गोर्बाचोव को सत्ता से संन्यास क्यों लेना पड़ा? हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और हमारी समझ में आया कि उन्हें अपनी सत्ता से संन्यास इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उनकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। तीसरा उत्तर इसका सही है, उनकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। शक्तिशाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपको पता है जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। शक्तिशाली है ना, तो इसमें शक्ति जो है वो मूल शब्द है और शाली जो शब्द है वो प्रत्यय है। ठीक है, तीसरा उत्तर इसका तीसरा सही है। संन्यास शब्द का संधि विच्छेद सन प्लस न्यास, सम प्लस न्यास, सम प्लस न्यास, स प्लस न्यास, तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा? सम प्लस यास, है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। निम्नलिखित शब्दों के लिंग सामने लिखें। संन्यास पुल्लिंग, लोकप्रियता स्त्रीलिंग। ओके, तो ये आपको समझ आ गए होंगे बहुत अच्छे से। किसी भी अनुच्छेद को पढ़कर जब हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं तो हमें उस अनुच्छेद का ध्यानपूर्वक पढ़ना आवश्यक है। अब प्रश्न नंबर 2, अपठित पद्यांश। जी हाँ। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दो, उनको स्वर्ग धीर पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करें वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का महोच्चार। जी हाँ, पहला प्रश्न, इन पंक्तियों में महाभारत के कौन कौन से 3 चरित्रों का वर्णन है? युधिष्ठिर भीम अर्जुन, अर्जुन सहदेव कृष्ण, युधिष्ठिर नकुल सहदेव, अर्जुन भीम सहदेव। जी हाँ, युधिष्ठिर भीम और अर्जुन, पहला उत्तर सही है इसका। शंकर के प्रलयंकारी नृत्य को किस नाम से जाना जाता है? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी या तांडव? बिल्कुल तांडव। इसका सही उत्तर, अंतिम उत्तर तांडव। गांडीव किसे कहा गया है?
गांडीव किसे कहा गया है? अर्जुन के धनुष को या युधिष्ठिर के धनुष को? भीम की गदा को या श्री कृष्ण के चक्र को? अब आप देखिए, पर फिरा हमें गांडीव गदा। देखो, दो चीजों के नाम लिए गए हैं। कैसे समझते हैं हम इसको कि गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीम वीर, यानी दो वीरों के नाम हैं अर्जुन और भीम, और दो अस्त्रों के नाम हैं गांडीव और गदा। तो हमें पता है भीम की गदा तो अर्जुन का गांडीव। तो उत्तर क्या बना? गांडीव। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। कायर शब्द का विलोम शब्द। कायर किसे कहते हैं? जो डर जाता है, डरपोक, है ना? तो इसका सही उत्तर होगा डरपोक, न कि दब्बू, वीर और दबंग, ये नहीं है। महोच्चार शब्द का संधि विच्छेद। महाउच्चार, महतुच्चार, महोच्चार, महतुच्चार, और उसका पहला उत्तर सही है महा उच्चार। ओके, तो इस प्रकार यह है इसका जो ये अभ्यास प्रश्न पत्र 2 है। आप इन दोनों प्रश्नों को भली भांति पढ़कर सुंदर तरीके से अपने अभ्यास जो आपकी पुस्तिका है उसमें लिख लेंगे, और कैसे करेंगे, प्रश्न लिखेंगे और साथ में उसका जो सही उत्तर है उसको लिखेंगे। ठीक है? उससे पहले कि यह पैराग्राफ कौन सा है, यह अनुच्छेद है या पद्यांश है, उसका वर्णन भी करेंगे कि ये अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश लिखकर फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, पहला शब्द लिखेंगे और डॉट 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 लगाकर अंतिम शब्द लिखेंगे, उसके बाद करना शुरू करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपना पूरा का पूरा प्रश्न पत्र कर लेंगे, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।